बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। ये टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक प्लास्टिक की खाली बोतल। इसको हम बिल्कुल दरमियान से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। प्लास्टिक की खाली बोतलों को हम ज्यादातर बेकार समझकर ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इन बोतलों को रोजमर्रा अपने कामों को आसान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन बोतलों को जीरो ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अब हम इस बोतल के किनारों को कैंची के साथ सीधा करेंगे। आज हम इन दोनों पीसेस को अपने किचन में इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हमारे किचन में चीजों को अलग अलग रखने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है जो हमारे पास मौजूद नहीं होते। आप आज इसका बहुत जबरदस्त इस्तेमाल देखोगे जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। हम इस बोतल के दोनों पार्ट्स को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने इसके किनारों को ठीक कर लिया है। अब हम बोतल के ऊपर वाले पार्ट पर सुराख करेंगे। मेरे पास काविया है, मैं इसके साथ बोतल पर सुराख करूंगी। जब तक मैं इसमें सुराख कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी जबरदस्ती वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपको मेरी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लेकर आएं जो आपको और भी ज्यादा फायदा दे सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस बोतल में कितने ज्यादा सुराख किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बोतल का इस्तेमाल हम किस में करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बोतल के ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट में रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बर्तन वॉश करते हैं तो चम्मच छुरियां वगैरह हम टोकरी में ही रख देते हैं, जिनको जब हम निकालने की कोशिश करें तो छुरी लगने का खदशा होता है। अगर आप इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने सिंक के पास रखेंगे तो चम्मच और छुरियां वगैरह इनमें एक साइड पर रख लें, ताकि अगर आपके बच्चे भी टोकरी से चम्मच निकालें तो उनके हाथ पर छुरी न लग जाए। इस तरह से जब आप चम्मच वॉश करके रखेंगे तो उनसे सारा पानी नीचे वाले पार्ट में चला जाएगा और आपके चम्मच मुकम्मल खुश्क रहेंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और जुगाड़ू टिप, जिससे आपको लाजमी फायदा होगा। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप तो मेरी बहुत ही अमेजिंग और यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि खवातीन घर के कामकाज में इतना उलझ जाती हैं कि वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाती। उनमें नेल्स भी शामिल हैं। जिस तरह के हाथों की खूबसूरती बहुत ज्यादा मायने रखती है, वहीं पर अगर नेल साफ ना हो तो हाथों की खूबसूरती को ग्रहण लग जाता है। हमें दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए भी निकाल लेना चाहिए, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोच सकें। आज मैं आपको नेल साफ करने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आपके नेल्स मुकम्मल साफ हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब टूथपेस्ट डालनी है। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ लीमू का रस। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। लीमू का रस आपके नेल्स को साफ और चमकदार बनाएगा और टूथपेस्ट जिस तरह से आपके दांतों को साफ और वाइट करती है, बिल्कुल वैसे ही ये आपके नेल्स को भी साफ करेगी। अब हम एक टूथब्रश की मदद से इस पेस्ट को नेल्स पर लगाकर रब करेंगे। खवातीन का हुस्न अपनी मिसाल आप होता है। वो सर से पांव तक हसीन लगने और सराहे जाने की कोशिशमंद होती हैं। यही वजह है कि वो हुस्न को संवारने में अपनी तवज्जो तो रखती हैं, लेकिन वक्त ना होने की वजह से वो लापरवाही कर जाती हैं, जिससे उनके हाथों की कशिश मांदा पड़ जाती है। नाखूनों की खूबसूरती को कायम रखने के लिए कम से कम महीने में एक बार मैनिक्योर और पेडिक्योर जरूर करवाएं। जैसे तैसे करके अपने लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालें। तो मैंने अपने नेल्स पर रब कर लिया है। अब मैं आपको अपने नेल्स वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे नेल्स कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। इनको साफ करने में हमें मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगे होंगे। तो क्या आप दिन में 10 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? इस बारे में लाजमी सोचिएगा। तो है ना ये भी कितनी कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के मस्कारे वगैरह तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। अगर ये ज्यादा देर पड़े रहें
तो ये खुश्क हो जाते हैं। ये मस्कारा भी काफी देर का पड़ा हुआ था, अब ये मुकम्मल खुश्क हो गया है। मेकअप की चीजें वैसे भी बहुत कॉस्टली मिलती हैं, अगर ये खराब हो जाएं या फिर खुश्क हो जाएं तो हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। अक्सर हम बहुत ज्यादा मस्कारे वगैरह ले आते हैं, जो पहले के पड़े होते हैं वो पड़े ही रहते हैं और वो फिर खुश्क हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपका मस्कारा फिर से ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है थोड़ा सा अर्के गुलाब, इसके चंद ड्रॉप्स आपने मस्कारे में डालने हैं और फिर इनको अच्छी तरह से शेक करना है। जब आप इसको अच्छी तरह से शेक कर लें और फिर इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, तो 5 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ये मस्कारा बिल्कुल ठीक हो गया है। अगर आपके पास भी खुश्क मस्कारा पड़ा है और आप उसको फेंकने वाले हैं तो आज की मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें और अपने बहुत से पैसे जाया होने से बचाएं। आज मैं आपको लोकल सर्फ को अच्छा बनाने की टिप बताऊंगी, मतलब ये बिल्कुल ब्रांडेड सर्फ की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आपने सर्फ वाले बाउल में डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं और कई लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसको हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे स्ट्रॉन्ग सर्फ करते हैं। मैंने ये कम मिकदार में बनाया है। अगर आप 1 kg सर्फ लाएं तो उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स कर लें। मतलब अगर आप पाव में डालेंगे तो ½ टेबलस्पून, आधा किलो में डालेंगे तो 1 टेबलस्पून, मतलब इसी हिसाब से आपने इसकी मिकदार बढ़ा देनी है। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आसान सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। जब भी आपके बिस्तर वगैरह पर सुई गिर जाए तो आपने लेना है मैग्नेट, जिसको हम मकनातीस भी बोलते हैं। ये मैंने आपको टिप बताने के लिए मकनातीस इस तरह का लिया है क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा मकनातीस मौजूद नहीं था। अगर आपके भी बिस्तर पर सुई गिर जाए तो आपने बड़ा मकनातीस लेकर इसको बिस्तर पर अच्छी तरह से रब करना है। जितनी भी सुइयां बिस्तर पर गिरी होंगी वो मकनातीस के साथ चिपक जाएंगी और फिर आप बड़ी परेशानी से बच जाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको टिप बताई है कि अगर आपके बिस्तर पर सुई गिर जाए तो आप किस तरीके से इसको उठा सकते हैं ताकि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें। तो है ना कितनी जबरदस्त और फायदेमंद टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप तो मेरी सुपर से भी ऊपर है। ये टिप मेरी गर्मियों के लॉन के कपड़ों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लॉन के नए कपड़े खरीद कर लाते हैं तो उनका मसला ये होता है कि एक तो इनका कलर खराब हो जाता है और दूसरा ये शिलिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब एक ही दफा इनका कलर नहीं उतरता, बल्कि जब हम जितनी दफा इसको वॉश करें उतना ही कलर इनका खराब होता है। आज मैं जो टिप आपको बताऊंगी उससे सिर्फ एक बार आपके कपड़ों से कलर उतरेगा, दोबारा कभी भी नहीं निकलेगा। ये मेरा आजमूदा टोटका है। मैं इस तरीके से अपने कपड़ों को शिलिंग करती हूँ। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक सूट शिलिंग करके दिखाती हूँ और दुपट्टे मैं इनके अलग कर लूंगी। दुपट्टों को शिलिंग नहीं करना। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में पानी लेंगे और फिर इस पानी में डालेंगे 1 टेबलस्पून फटकड़ी का पाउडर। इसको पीसकर मैंने इसका पाउडर बनाया है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करेंगे। अक्सर हम महंगे कपड़े खरीद कर लाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कपड़ों का कलर बहुत निकलता है। जब हम इनको वॉश करें तब इनका कलर बहुत ज्यादा निकलता है। आज की मेरी इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके कपड़ों से कलर सिर्फ एक बार ही निकलेगा, दोबारा कभी भी नहीं निकलेगा। अब हम इसमें अपने कपड़ों को डालकर 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी और भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल यही बर्तन था, ये थोड़ा सा छोटा बर्तन है, इसलिए तो मैंने सिर्फ एक सूट को शिलिंग किया है। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कपड़ों को इसमें डाल दिया है। अब हम 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कपड़ों को निकाल कर एक दफा सादा पानी से धोएंगे और फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा कलर नहीं निकला। अब मैं इस पानी को गिरा दूंगी। तो मैं ना कपड़ों को एक दफा सादा पानी से धोकर फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने अपने कपड़ों को एक दफा सादा पानी से धो लिया है। अब हम फिर से एक बाउल में लेंगे पानी। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, जिसको हम व्हाइट विनेगर भी कहते हैं।
इसका इस्तेमाल ज्यादातर हम चाइनीज फूड में करते हैं। इसको हम पानी में एक दफा हल करके इसमें कपड़ों को डालेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। व्हाइट विनेगर कपड़ों में जबरदस्ती शाइनिंग लाएगा, जिससे आपके कपड़े हमेशा के लिए चमकदार, नरम मुलायम हो जाएंगे। तो 20 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इन कपड़ों को अच्छी तरह से निचोड़ कर खुश्क होने के लिए डाल देंगे। आपने अब इसको वॉश नहीं करना, बल्कि ऐसे ही इसको खुश्क होने के लिए डाल देना है। इस तरीके से अगर आप कपड़ों को शिलिंग करेंगे तो आपके कपड़ों का कलर कभी भी खराब नहीं होगा। इससे फिर आपके कपड़े जाया भी नहीं होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।